नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा। हे राजन, ज्ञान रूपी यह वचन सुनते ही सब ब्रजबाला सोच में पड़ गई। उनकी यह दशा हो गई कि सिर नीचा करके ठंडी ठंडी सांस लेकर नख से पृथ्वी खोदने लगी और चुपचाप चित्रकारी सी रहकर विरह सागर में डूब गई। आंसू गिरने से आँखों का सुरमा वह काजल बहकर गालों पर चला आया। किसी की बेसर टूटकर गिर पड़ी। पहले मारे खुशी के जो उनका मुखार बिंदु ललित था सो पीला हो गया। निठुरे बचन सुनि श्याम के युवतिन उठी अकुलाए। थकित भई मन गुन रही मुख कछु बचन नाय। उसमें जो ब्रजबाला चतुर थी वह विरह की अग्नि में जलकर यूँ बोली, हे श्याम सुंदर, तुम बड़े ठग हो। पहले तुमने मुरली बजाते समय सब किसी का नाम लेकर अपने पास बुलाया और अचानक में हमारा ज्ञान ध्यान तन मन तुम्हारी मोहिनी मूर्ति व बंसी की ध्वनि ने हर लिया। अब तुम कठोरता से वेद व शास्त्र की बात समझाकर हमारे प्राण लेना चाहते हो। हे मोहन प्यारे, जैसे रात को तुमने हमने बुलाया वह है वैसे हमारी इच्छा पूर्ण करो। हम लोग वेद शास्त्र की मर्यादा और कुल परिवार की लोक लाज छोड़कर तुम्हारे चरणों में जिनका ध्यान देवता व ऋषीश्वर करते हैं प्रीति लगाया है। आदि पुरुष परमेश्वर को छोड़कर हम ऐसा धर्म नहीं सीखती कि संसारी माया जाल में फंसकर नष्ट होवें। संसारी माया में फंसे रहने से किसी का कल्याण नहीं होता। हमारा मन तुम्हारे प्रेम में उलझ रहा है, इसलिए गृहस्थ के काम में नहीं लगता। तुम्हारे चरण छोड़कर एक पग जाना हमें कठिन है। इतनी दूर घर पर किस तरह जावे। अब तुमको यह उचित नहीं, सुनो श्याम सुख रास। मन हमरो अपनाई के हमको करत निराश। पाप पुण्य कहा नाथ यह तो हम जानहि नाही। बिकी तुम्हारे हाथ अधरा मृत्यु के लोभ से। हे महाप्रभु, हम लोग अबला अनाथ कुछ झूठ व कपट ना जानकर तुम्हें अपना पति मनसा वाचा कर्मणा समझती हूँ। आपने मृदु मुस्कान ने सब ब्रजबालाओं को मोह लिया। दूसरे तुम्हारी सहायक मुरली ऐसी मिली है जिसकी ध्वनि सुनने से हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहता। तुम्हारे चरणों की प्रीति करने वाला मनुष्य कुल परिवार का प्रेम व लोक निंदा का कुछ डर नहीं रखता। सो हे अंतर्यामी ब्रजराज, शरण आए की लाज तुम्हारे हाथ में है। हमने बड़ों के मुख से ऐसा सुना था कि जो तुमने प्रीति रखता है उसके साथ तुम भी प्रेम करते हो। सो अब यह वचन झूठ मालूम हुआ, क्योंकि हम लोग तुम्हारे स्नेह से इस समय वन में आई और तुम अपने पास से हमें खेदते हो। ऐसा भी लोग कहते हैं कि एक मन का हाल दूसरा मनुष्य जिससे वह प्रीति करे जानता है। सो यह भी तुमने कहने के वास्ते बना दिया है, नहीं तो हमारी प्रीति के दर्द का हाल तुम जानते। इसके सिवा वेद व शास्त्र के अनुसार जब तक तुम्हारा चाहने वाला संसारी माया से अपना मन विरक्त नहीं करता तब तक तुम्हारे पास उसका पहुंचना कठिन है। उसी शास्त्र के प्रमाण से हम लोग भी अपने घर वालों की प्रीति छोड़कर तुम्हारे शरण आई हैं। कदाचित तुम शास्त्र को झूठा करके हमारे चाहने पर भी हम लोगों से प्रीति नहीं रखते, तो हमारा मन जो तुमने हर लिया है सो फेर देव, नहीं तो अपनी दासी हमें बनाओ। कदाचित प्रगट में हमें छोड़ दोगे तो हमारा
बस नहीं चलता, पर हमारे हृदय में जो तुम्हारा वास आठों पहर रहता है, वहाँ से भाग कर कहाँ जाओगे। कर छटकाए जात हो अबल जान के मोही, हृदयन से जब जागुगे मर्द बखानो तोही। जिस तरह तुम्हारे चरणों की सेवा लक्ष्मी जी बैकुंठ में करती हैं, उसी तरह हमको तुम्हारे चरणावृंद प्यारे हैं। जिन चरण की धूरी मिलने के लिए ब्रह्मा व महादेव आदि सब देवता चाह रखते हैं, वह चरण कमल हम किस तरह छोड़ दें। इस मोहिनी मूर्ति की हम लोग दासी होकर अपना तन मन धन इस पर न्यौछावर समझती हैं। तीनों लोकों में कौन ऐसा जीव जड़ व चैतन्य है जो तुम्हारी छवि देखे निवाह बंसी की ध्वनि सुनने से मोहित ना हो जावे। हे ब्रजनाथ, तुम्हारा नाम दीन दयालु है। हमसे अधिक कोई दूसरा संसार में दीन ना होगा, इसलिए दयालु होकर हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए, नहीं तो तुम्हारे विरह की अग्नि में मैं अपना तन जलाकर मरती हूँ। मरते समय यह इच्छा करेगी कि 100 जन्म तक तुम्हारी दासी होकर सेवा किया करें, तब हमारे मरने का तुम्हें दोष होगा। विराह विकल लख गोपियन कृपा सिंधु भगवान, उमगे हूँ धृग भर लिए दीन बचन सुनिकान। जब केशव मूर्ति ने गोपियों की सच्ची प्रीति देखी, तब बड़े प्रेम से सब ब्रजबालाओं को अपने पास बैठाकर कहा कि कदाचित तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मेरे साथ रास मंडल करो। यह वचन सुनते ही सब गोपियाँ इस तरह प्रसन्न हो गई जिस तरह मछली को गर्म बालू पर से उठाकर कोई पानी में डाल दे। फिर वृंदावन बिहारी ने योग माया को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम हमारी रास लीला करने के वास्ते एक बहुत अच्छा स्थान यमुना के किनारे तैयार करके वहाँ बनी रहो। इस ब्रजबालाओं को भूषण व वस्त्र आदि जिस वस्तु की इच्छा हो सो देओ। यह वचन सुनते ही योग माया ने उस समय जब एक चबूतरा गोल व बहुत बड़ा रत्न जड़ित तैयार कर दिया और उसके चारों ओर केले के खंभे गाड़कर मोती व फूलों की झालर उसमें लगाया, तब मोहन प्यारे ने राधा आदि गोपियों समेत वहाँ जाकर देखा तो उस चबूतरे की शोभा चांदनी से चौगुनी दिखलाई दी। चारों ओर यमुना जी की सफ़ेद बालू बिछवा के समान थी। एक और वृक्षों की हरियाली बहुत सुहावनी दिखलाई देती थी। उस चबूतरे के निकट हरी इच्छा से अनेक तरह के भूषण वस्त्र व बाजनों का ढेर लग गया। ब्रजवालाओं ने योग माया की आज्ञानुसार वहाँ जाकर इच्छापूर्वक गहना व कपड़ा पहन लिया। 16 श्रृंगार करने के उपरांत अनेक तरह के बाजा लेकर श्याम सुंदर के पास आई और कामवश होकर उस चबूतरे पर गाने बजाने लगी। तब श्री कृष्ण जी ने राधा प्यारी के साथ बीच में अपने निज रूप से रहकर और सब दो दो गोपियों में अपना एक एक रूप प्रकट कर दिया। उस समय केशव मूर्ति गोपियों के बीच में इस तरह सुंदर मालूम देते थे जिस तरह सुनहली माला के दानों में नीलमणि रहती है। जब श्याम सुंदर ने ब्रजबालाओं के गले में हाथ डालकर मुख चूमने व गाल छूने के उपरांत उन्हें छाती से लगाया और बंसी बजाकर अनेक राग व रागिनी उनको सुनाया, तब गोपियों का कलेजा जो विरह की अग्नि से जल रहा था, मोहन प्यारे के चंद्रमुख के स्पर्श करने से शीतल हो गया। जब घूमते समय वृंदावन बिहारी ब्रजबालाओं के पीछे पीछे परछाई की तरह फिरते थे, तब श्यामा आदि गोपियाँ उनकी छवि व सुंदरता पर मोहित हो जाती थी। कभी मुरली मनोहर अपनी आँख व भौं मटकाकर उन्हें प्रसन्न करते, कभी उनका गाना व बजाना सुनकर आप आनंद होते थे। कोई ब्रजबाला उनकी मुरली छीनकर आप बजाती और कोई स्वर मिलाकर गाने लगती थी।
हसे जभी सुख पाई कई, चंद्रमुखिन की ओर। प्रेम प्रीति रस बस भये, प्रीतम नवल किशोर। हे राजन, उस समय वहाँ ऐसा आनंद हो रहा था जिसे ब्रह्मा व महादेव आदि देवता देख कर कहते थे कि ब्रजवासियों का बड़ा भाग्य है। देखो, जिस पर ब्रह्मा परमेश्वर का दर्शन हम लोगों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वह बैकुंठनाथ सब ब्रजवालाओं के साथ वारास विलास करते। धनी धनिक धनी धनी कही वर सई सुमन, मुदित सकल सुर नारी। धनी मोहन धनी राधिका, धनी है गोप कुमारी। हे परीक्षित, जब गोपियाँ ने मनहरण प्यारे की ऐसी कृपा अपने ऊपर देखी, तब अभिमान से कहने लगी कि हे, हमारे बराबर सुंदर कोई दूसरी स्त्री ना होगी। इस वास्ते नंद किशोर हम लोगों के बस होकर हमें बहुत प्यार करते हैं। त्रिलोकी नाथ को हमने ताली बजाकर नचा दिया, अब हमारी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करेंगे। ऐसा विचार करे गोपी कटाक्ष करके बोली, हे नंदलाल, मेरे पाँव नाचते नाचते दुखने लगे। कोई उनका हाथ पकड़कर बैठ गई और कोई कंधा थाम कर खड़ी हो गई। याहीं ब्रेदी ब्रज सुंदरी, देव परम सुख पाश्याम। लखीपति गतिया दीन यति, भई गर्भितावान। परम प्रेम की खान, रूपशील गुण आगरी। क्यों न करें अभिमान, जिनके बस त्रिभुवन पति। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब गोपियाँ लज्जा व धर्म छोड़कर मुरली मनोहर को पाप की दृष्टि से देखने लगी, तब गर्भ प्रहारी भगवान ने विचारा कि ये सब ब्रजबाला अज्ञान से मुझे अपना पति समझकर अंग से लपटाती हैं। मुझे अपने भक्तों की और सब बातें उत्तम मालूम होती हैं, पर अभिमान अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं इनको अकेली छोड़कर अंतर ध्यान हो जाऊं, तब इनका गर्भ टूट जाएगा। देखे मेरे जाने के उपरांत ये लोग वन में क्या करती हैं। उन जान्यो हरिवंश, कियो लाई मन अभिमान। प्रभु अंतर्यामी भये, क्षण में अंतर ध्यान। यह विचारी जिय जानी ले, वृषभानुय कुमारी। संग हैं गए अंतर ध्यान ब्रज, बासी प्रभो ये संगते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा श्री कृष्ण जी को गोपियों का खोजना।